आम लोगों को वो इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनके प्रति उनकी घृणा है, नफरत करते हैं। इसीलिए उस नफरत के खिलाफ हमारी लड़ाई है और खास करके अब पॉलिटिकल पावर ये जरूरी है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के रूप में अगर आप लोगों को पॉलिटिकल पावर नहीं देते, वोटिंग पावर अगर नहीं देते, नेहरू जी उनको अगर कबूल नहीं करते, आज हमारे इतने लोग एमएलए, एमपी, आईएएस, आईपीएस लोग कभी नहीं होते। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के रामलीला मैदान से, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, यानी ईवीएम के मुद्दे पर यह जनसभा आयोजित की जा रही है। इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। महाराष्ट्र और हरियाणा में विपक्ष को करारी शिकस्त मिली है और इस हार के पीछे विपक्षी पार्टियों ने जो वजह बताई है वो है ईवीएम में हेरफेर का। अब इस मुद्दे को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान भी दिए थे चुनावी नतीजों के बाद कि ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। आज इसी कड़ी में मल्लिकार्जुन खड़गे महारैली का आयोजन कर रहे हैं। उसको प्रोत्साहन देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आम आबादी को, आम लोगों को वो इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनके प्रति उनकी घृणा है, नफरत करते हैं। इसीलिए उस नफरत के खिलाफ हमारी लड़ाई है और खास करके अब पॉलिटिकल पावर ये जरूरी है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के रूप में अगर आप लोगों को पॉलिटिकल पावर नहीं देते, वोटिंग पावर अगर नहीं देते, नेहरू जी उनको अगर कबूल नहीं करते, आज हमारे इतने लोग एमएलए, एमपी, आईएएस, आईपीएस लोग कभी नहीं होते थे। आप ये याद करो, अब पीछे देखो, अब आगे देख के तो चलो, लेकिन पीछे भी देखो। जिन जिन लोगों ने तुम्हारे लिए कुर्बानी की है, लड़े हैं, लड़ते रहे हैं, उनका भी थोड़ा ख्याल रखो। और दोस्तों, मैं एक और बात कहूंगा, बहुत सी चीजें हैं, मैं उसको बोलने नहीं जाता क्योंकि आप लोग बहुत देर से यहां बैठे हैं। तो जब बीजेपी केवल अपने नैतिकता की बात बहुत करती है, यह और बार बार अनैतिकता काम करते हैं। बीजेपी क्या करती है? बीजेपी आपके वोट चुराती है। कैसा चुराती है? ईवीएम की वजह से। और वो वोट चुराती है और यहां तक कि ना एमएलए को भी चुरा के भगा लेके जाती है। जैसा महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में, मणिपुर में जो हुकूमत हो गए है, वो सब चुरा के, एमएलए को चुरा के ही लेके गए। और बीजेपी चुनी हुई सरकार को भी चुराती है और आपके पेंशन को भी चुराती है। और किसानों का एमएसपी तो छोड़ो, उसको तो वो लोग कुछ भी नहीं करे, लेकिन बॉर्डर पे लोग एमएसपी के दाम के लिए बैठे हुए थे, उनको मारकर भगा दिए, कुचल कर मारे। ऐसी बीजेपी है और उसके नेता भी लोग वैसे ही हैं और आपका हकूक चुराती है और लोकतंत्र की
आत्मा निष्पक्ष चुनाव में बसती है। हम यही कह रहे हैं, देखो भाई, आप निष्पक्ष पद से चुनाव करो, चोरी मत करो वोटों की। वो को मैं देखा हूं बहुत से जगह, मेरे को कंप्लेंट आए पूरे देश में, वो लोग बोलते हैं साहब 1 घंटे में 1000 वोट डाल देते हैं। ये कैसा? बैटरी खत्म होती है, लेकिन बाद में अगर देखते हैं तो वहां पर फिर बैटरी उसका जो दिखता है 60-70% दिखता है, 99%। तो यह सब कैसा होता है? इसीलिए जमहूरियत को टिकाना भी इंपॉर्टेंट है। जाति जनगणना के लिए भी हम तैयार होना चाहिए। जातीय जनगणना उसी वक्त होगी जिस वक्त तुम्हारे पास पावर होगा लड़ने के लिए। अगर तुम तैयार हो तभी जातीय जनगणना के लिए वो लोग तैयार हो जाएंगे। हम तो कर रहे हैं। अब हमारे हनुमंतराव जी यहां बैठे, अब वहां पर तेलंगाना में शुरू हुआ और उसी ढंग से कर्नाटक में शुरू हुआ और हर जगह जहां कांग्रेस है वहां शुरू हुआ। लेकिन जहां जहां बीजेपी है वहां उन्होंने शुरू नहीं किया, क्योंकि मोदी साहब बोलते हैं भाई जाति जाति में बंटवारा हो जाएगा, इसीलिए जाति जनगणना अब जरूरी नहीं है। और मेरे को और एक आपसे बात करना है, क्योंकि बात तो बहुत है। अगर लंबी बात करते ठहरो तो अभी मेरा पार्लियामेंट में वक्त है, उस वक्त भी बात करूंगा। लेकिन इस वक्त और एक मैं कहूंगा कि हम जिस ढंग से आज जाति जनगणना के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, अपने हकूक को ठीक ढंग से रखने के लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं, उसी ढंग से हमको ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो हमारे हक है, उसको रिटेन करने के लिए भी हमको एक होकर लड़ना चाहिए।